एक बहुत ही बड़े सज्जन हैं और बहुत ही बड़े पत्रकार हैं और काफी न्यूट्रल हैं। उन्होंने 7 जनवरी 2024 को लिखा था, ईवीएम पर फालतू की बहस बंद होनी चाहिए। यह भी एक धंधा हो गया है, या तो पुख्ता सबूत लाओ या फिर चुप रहो। ऐसी बकवासबाजी से लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम होता है और तानाशाही या फिर अराजकता का रास्ता खुलता है। और जो राजनेता या दल देना पुख्ता सबूत सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से और चुनाव में हिस्सा उन्हें लेना बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि इनकी हार निश्चित होती है। ये सज्जन का नाम है आशुतोष जी, जो यहां बैठे पैनल पे 7 जनवरी 2024 को 2:14 पे इन्होंने ये बात कही। हाँ, तो प्रदीप एक सेकंड, इसके लिए तो आपको आशुतोष की तारीफ करनी चाहिए। आपको तारीफ करनी चाहिए वो अपनी। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड। इसका मतलब आशुतोष ने जब उन्हें लगा कि ईवीएम पर सवाल, वो हमेशा कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं, नहीं, एक सेकंड, दैट्स हिज स्टैंड। आशुतोष ने हमेशा ये माना है कि ईवीएम पर जो लोग आरोप लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए, बेकार आरोप है। मैं तो आज तारीफ कर रहा हूँ आशुतोष जी की कि इतनी सच्ची बात आज वो कर रहे हैं पुख्ता सबूत की, और उसी को राहुल गांधी को सुनना चाहिए। आशुतोष जी, आशुतोष क्या कह रहे हैं, जाके बोलिए, फर्जी बातें बंद करें और चुनाव में जनता का सहयोग जीतने का प्रयास करें। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि मैं सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में भेद करता हूं। सीधी सी बात। दूसरी बात क्या है, मैंने, ये मेरी राय है, ये मेरी राय है कि जब तक आपके पास सबूत ना हो तब तक आरोप न लगाइए, मेरी राय है। सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन यही बात तो मैं कह रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि विपक्ष के आरोप कितने भी खराब क्यों ना हो, सत्ता पक्ष को और संवैधानिक संस्थाओं को उसको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। शक्ति यादव बोलिए जल्दी से, क्या कहना चाह रहे थे शक्ति यादव? आशुतोष जी, मुझे लगता है कि आशुतोष जी पर हमला करने के बजाय कभी अपने गिरबान में झांकनी चाहिए। 2004 के चुनाव संपन्न होने के बाद आडवाणी जी ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए थे। पता नहीं याद उन लोगों को है या नहीं, जब क्लियर हो गए थे सवाल हो रहा है कि भाई कोई नहीं किए थे। अरे अब सुन तो लीजिए, आपको तो याद दिला रहा हूँ मैं, आगे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ खाली आपको करेक्ट करवा रहा हूँ। सवाल उठता है कि कोई भी सवाल प्रतिपक्ष उनके संज्ञान में आशंकाएं हैं तो उसकी निर्मूलता प्रदान करना उस संस्था का दायित्व है। अगर आपसे कोई चीजें मांगी जा रही है, टाइम मांगा जा रहा है, आप नकारते हैं तो आप पे शक की सुई जाती है। सवाल नंबर 3, बिहार में 2 ही माह मात्र बचे हैं, सावन भादो हिंदी महीना। नवंबर में, अक्टूबर में आप इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, नवंबर में चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। भाई साहब, मेरा साफ मत है कि आप इतना दिनों से सत्ता की प्रमाण करने की बात, 20 वर्षों से सत्ता आप चला रहे हो। अभी हमारे सत्य प्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि जो बॉर्डर का इलाका है, जो बाहर से जो लोग आ गए हैं या घुसपैठी है, तो यह दायित्व तो 11 वर्षों से भारत के सत्ता में बैठे गृह मंत्री है, यह गृह मंत्रालय की है, और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। इतना दिनों से आपने पोसा है, इस बात को एडमिट कर रहे हैं? नहीं, हमारा सवाल वो नहीं है। हमारा सवाल है कि जिन डॉक्यूमेंट्स को आप मांग रहे हैं, जो लोग बाहर हैं, क्या इस आधार पर उस वोटर को आप खत्म करेंगे? तो क्या ये आशंका स्वाभाविक है या नहीं है, या सामयिक है या नहीं है? जो सारी बातों को लेकर शक्ति भाई थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, आपने क्या कहा? जो लोग बाहर हैं, सिंगापुर कहिएगा तो हम मणिपुर से लेकर के हम चले जाएंगे और आगे तक। नहीं, सिंगापुर और आगे तक हम चले जाएंगे। अरे छोड़िए ना, सिंगापुर छोड़िए, हमें ये बताइए बहुत दूर तक चले जाएंगे। कौन से दस्तावेज देने में दिक्कत है, कौन से डॉक्यूमेंट देने में दिक्कत है? एक सेकेंड, जिन लोगों ने अपनी चाहत के नाम से कई चीजें परिचालन किया है, वो व्यक्ति, उस पार्टी के लोग हम पर सवाल होगा तो उसको हटना पड़ेगा। किसी की मौत हो गई तो उसको वोटर लिस्ट हटना पड़ेगा, नए वोटर को जुड़ना पड़ेगा। शक्ति भाई, आपको भी पता है कि एक डेमोक्रेटिक, शक्ति भाई एक सेकंड, शक्ति यादव एक सेकंड, शक्ति भाई एक सेकंड, शक्ति यादव, मैंने कभी नहीं कहा कि गलत वोटरों को रहने दो, ये मैंने कभी नहीं कहा। आपने आरोप लगा दिया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं, कौन से दस्तावेज देने में लोगों को दिक्कत होगी? किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? समझे नहीं। हमने कहा कि जो मतदाता बाहर है,
आप इस बीच में प्रोसेस करोगे, काम करने के लिए चले गए, और भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि 3 करोड़ बाहर लोग काम करते हैं। तो जो लोग बाहर काम कर रहे हैं फिजिकल प्रेजेंटेशन के तौर पर उनको खोजेंगे गांव में और घरों में जाकर। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, शक्ति यादव, उनको तो उस राज्य में फिर इनरोल करना चाहिए ना, वहां वोट देने के लिए। आपको भी पता है ये बात। तो अगर बिहार से कोई बाहर चला गया, बंगाल चला गया, दिल्ली चला गया, मुंबई चला गया, उसको तो नाम शिफ्ट कर लेना चाहिए अपना। आप कहां की बात कर रहे हैं भाई साहब? हम तो कहा कि जो दिहाड़ी मजदूरी के काम करते हैं, भारत सरकार के आंकड़े के हिसाब से 51% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, और दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर लोग जाते हैं। आप कह रहे हैं जो लोग कुछ समय के लिए काम करने बाहर जाते हैं, आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं भाई? आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो काम करने जाते हैं और लौट आते हैं। समझ नहीं रहे बातों को। ठीक है, आशुतोष जल्दी से क्या कह रहे हैं? आशुतोष, अगर आप इसमें एक समस्या है। समस्या क्या है देखिए, बता दूं कि जब चुनाव होता है तो एक रिवीजन वोटर लिस्ट की होती है, अपडेट करते हैं वो। अगर आपने 2024 के चुनाव की एक लिस्ट बनी है, अगर आप 2024 के बाद जो नए वोटर ऐड हो रहे हैं, अगर उनका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन अब 2003 के आधार पर करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि हर बार मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया है, मैंने इलेक्शन कमीशन कवर किया है, अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, ओके, ऑलराइट, टाइम खत्म हो रहा है। महिमा जी 30 सेकंड्स आपके लिए, 30 सेकंड्स। महिमा जी बोलिए। मैं ये बात जरूर, देखिए 2-3 बार ये बात करना ही चाहिए, ये मैंने हम लोगों ने कब मना किया। भाजपा प्रवक्ता ने तेलंगाना की बात की और ये कर्नाटका की भी करते रहे हैं। और मैं एक बात कह के बात खत्म कर देना चाहती हूँ कि इनकी धांधली के बावजूद हम जीते, और भारी बहुमत से धांधली ना होती तो सोचिए कैसे जीते होते। वो धांधली के अंदर जो ये बात राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी की बालक बुद्धि वाला लॉजिक हो गया है। ऐसा महिमा जी कैसी बात कर रही है? सारी की सारी सीटें जीतेंगे क्या? सवाल करें, सारी सीटें जीतेंगे क्या? इतना बड़ा बहुमत जीते तेलंगाना में, अरे सारी सीटें थोड़े जीत सकते हैं। चलिए, ऑल राइट।